नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम डोगरा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था हार्मोनिक्स के बारे में। हमने देखा था कि हार्मोनिक्स होता क्या है और उसके साथ साथ में ये क्या सोर्सेस होते हैं जिनसे हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं। और उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए ये वीडियो मैंने लाया है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हार्मोनिक्स के कारण क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर अगर आप अपने प्रीमाइसेस में, अपने लोकेशन में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो ये हार्मोनिक्स के कारण हो सकती हैं। और साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि इसको मिटिगेट कैसे किया जाता है। इसको आपके हार्मोनिक्स अगर आपके सिस्टम में है तो उनको कैसे हटाया जा सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो से, चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि प्रॉब्लम्स की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सिस्टम में, आपके प्रेमाइसेस में आप फेस कर सकते हैं अगर आपके पावर सप्लाई में हार्मोनिक्स जनरेट हो रहे हैं, आपके पावर सप्लाई में हार्मोनिक्स फ्लो हो रहे हैं। तो पहला हो सकता है कि आपने देखा होगा काफी टाइम आपकी जो लाइट्स है वो फ्लिकर कर रही है। फ्लिकर मतलब बहुत जल्दी जल्दी जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपके वहां हार्मोनिक्स है। तो वैसे तो और भी इसके रीजंस हो सकते हैं कि अगर आपकी जल बुझ बहुत ज्यादा रही है, लाइट भी खराब हो सकती है, उसका ड्राइवर खराब हो सकता है, बट एक कारण हार्मोनिक्स भी है। फिर अगर आपके वहां जो स्विच गियर्स हैं, स्विच गियर्स इन द सेंस एमसीबी है या फिर फ्यूज लगा हुआ है, एमसीसी भी लगा हुआ है, वो ट्रिप कर रहा है बिना किसी कारण के, जैसे कि आपका जो आपने केबल यूज करी हुई है वो भी प्रॉपर है, आपकी जो स्विच गियर है उसकी रेटिंग, उसकी एम्पेयर रेटिंग भी बराबर है, आपका जितना लोड है उसी के अकॉर्डिंग है, बट स्टिल वो कहीं पे ट्रिप कर रहा है। तो ये भी कारण हो सकता है कि आपके वहां हार्मोनिक्स है। तीसरा बात करूं तो अगर आपकी न्यूट्रल केबल है, 3 फेज प्लस न्यूट्रल, या फिर जो ब्लैक वायर होती है, केबल होती है, वो जल रही है, उसमें ज्यादा करंट आ रहा है या फिर वो बहुत हीट कर दी है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके वहां हार्मोनिक्स हो सकते हैं। अभी क्या होता है कि अगर आपके जो ज्यादातर लोड है वो अगर सिंगल फेज लोड है, मान लीजिए आपके कंप्यूटर चल रहे हैं, या फिर मतलब 3 फेज लोड कम है, तो इसके कारण थर्ड हार्मोनिक्स जनरेट होगा। और ये थर्ड हार्मोनिक्स के कारण जो आपका करंट है वो न्यूट्रल में ज्यादा फ्लो हो सकता है। तो अगर आपका न्यूट्रल भी बर्न हो रहा है तो ये भी हार्मोनिक्स का कारण हो गया। फिर आपका आता है कि अगर आपकी मोटर्स भी बर्न हो रही है या मोटर्स में भी कुछ दिक्कत आ रही है तो वो भी हार्मोनिक्स के कारण होता है। और नेक्स्ट बात करूं, ट्रांसफार्मर भी कभी कभी ट्रांसफार्मर भी जल जाता है, तो ये भी हार्मोनिक्स का कारण हो सकता है कि हार्मोनिक्स के कारण ट्रांसफार्मर आपका जल रहा है। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर आपका जो पूरा सिस्टम है, एंटायर सिस्टम है, उसमें जो आप कैपेसिटर्स यूज कर रहे हैं, कैपेसिटर जैसे एपीएफसी पैनल होता है। एपीएफसी पैनल क्या होता है? ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल, जो कि लगाया जाता है आपके पावर फैक्टर को मैनेज करने के लिए। उसमें भी कैपेसिटर लगते हैं, या फिर आपके वहां और भी कैपेसिटर कहीं पे लगे हुए हैं, तो वो अगर जल रहे हैं, कैपेसिटर्स भी जल गए हैं, तो ये भी हार्मोनिक्स के कारण हो सकता है। आपके अगर इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस है वो स्विच ऑफ हो जा रहे हैं तो वो भी हार्मोनिक्स के कारण हो सकता है। एंड आपके इक्विपमेंट्स में ओवर हीटिंग हो रही है, ज्यादा हीटिंग हो रही है, और मेटल जो इनक्लोजर्स हैं वो हीट कर रहे हैं आपके डिवाइसेस के, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपके वहां हार्मोनिक्स हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि काफी कुछ, अगर आपके वहां हार्मोनिक्स है तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ मिटिगेशन के सॉल्यूशन चाहिए, या फिर आपको अपने हार्मोनिक्स रिमूव करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस चाहिए होंगे।
तो उन सॉल्यूशंस की अगर बात करें कि क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला आता है आपका पैसिव फिल्टर्स, दूसरा आता है आपका एक्टिव फिल्टर्स, एंड थर्ड होते हैं आपके कुछ स्पेशल टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स जिनके कारण भी हार्मोनिक्स को रिड्यूस किया जा सकता है। जनरली अगर आपके वहां थर्ड हार्मोनिक है तो वो ट्रांसफॉर्मर में के मदद से आप उसको मिटिगेट करा सकते हैं। बाकी के लिए फिर आपको पैसिव और एक्टिव फिल्टर्स भी लगाने होते हैं। और अब ये एक्टिव और पैसिव फिल्टर्स क्या हैं, इनको थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं कि एक्टिव फिल्टर्स कैसे काम करते हैं, पैसिव फिल्टर्स कैसे काम करते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हार्मोनिक्स मिटिगेशन सॉल्यूशंस के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 3 टाइप के मेनली होते हैं, पैसिव फिल्टर्स, एक्टिव फिल्टर्स एंड स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स। अब पैसिव फिल्टर्स क्या होते हैं, ये कॉमन टाइप के फिल्टर्स हैं जो कि अलग अलग वोल्टेज रेंज के लिए आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और ये जस्ट एक कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर का, या हम ऐसे बोल सकते हैं ये बेसिक से है। ये फिल्टर्स लगाए जा सकते हैं आपके सिस्टम में। सेकेंड आते हैं आपके एक्टिव फिल्टर्स। एक्टिव फिल्टर्स आपके कस्टमाइज्ड रहते हैं और ये वहाँ पे यूज होते हैं जहाँ पे कि आपकी हाई परसेंट है हार्मोनिक्स की, मतलब जैसे इंडस्ट्रीज हो गई या फिर जहाँ पे बीएफडी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है, वहाँ पे एक्टिव फिल्टर्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और जैसा कि थोड़ा सा नाम से डिफरेंस आ रहा है आपको, पैसिव फिल्टर्स, एक्टिव फिल्टर्स। तो एक्टिव फिल्टर्स आपके स्मार्ट फिल्टर्स हैं। ये चेक करेंगे कि आपका कितना करंट कंपनसेट करना है, मतलब कितनी आपके करंट में हार्मोनिक्स है उसको कितना कंपनसेट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका इक्वल अमाउंट का अपोजिट फेज का एक करंट ये आपके सिस्टम में फीड कर देंगे, जिससे मतलब जनरली क्या है, करंट डिस्टॉर्शन ही है ना, तो जितना डिस्टॉर्ट हो रहा है उसको कंपनसेट कर देगा। तो ये है एक्टिव फिल्टर्स। तीसरा है आपका स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स। स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स ये भी यूज़ किए जा सकते हैं और इनमें स्पेशल वाइंडिंग्स होती हैं और इसमें ज़्यादा कॉपर यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके के कुछ स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स बनते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं हार्मोनिक्स मिटिगेशन में। जनरल छोटे ऑफिसेस हैं, मान लीजिए आपका 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट का लोड है, तो आप इसके लिए बहुत ज्यादा हार्मोनिक्स के लिए सॉल्यूशंस नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो आपकी फैक्ट्री बहुत बड़ी है और आपके वहां मोटर्स यूज हो रही हैं, वीएफडीज यूज हो रही हैं और काफी ऐसे इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है हार्मोनिक्स के कारण। तो आपके लिए आप पैसिव फिल्टर्स, एक्टिव फिल्टर्स लगा सकते हैं।